मैं वाल्मीकि पांडे डीएवी स्कूल जबलपुर हिंदी शिक्षक। आज पुनः मैं दो बैलों की कथा शीर्षक का कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखते हैं। एक प्रश्न मुख्य है, इन्हें समझना और इसी प्रकार के प्रश्नों को समझते हुए अन्य प्रश्नों का भी उत्तर लिखने का हर संभव प्रयास करना जरूरी है। सबसे पहले प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कहानी में दो बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं उसे बताना है। हीरा और मोती दो बैल हैं, उनके जीवन में कौन कौन से नैतिक भावनाएं उमड़ी है उनकी व्यवहार से, उस व्यवहार को व्यक्त करते हुए आप इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर में हम यह जानते हैं कि दो बैलों के माध्यम से जो कथा होती है वह नीति विषय क्या क्या नीति है। तो सबसे पहले हीरा और मोती में सच्ची मित्रता थी। सच्ची मित्रता कैसे थी यह कहानी में बताया गया है। यह कि हीरा और मोती आपस में एक दूसरे को सूंघ कर चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे एक साथ बैठते थे, एक साथ नाक में मुंह डालते थे, एक साथ पागल करते थे और मूक भाषा में एक दूसरे के अंतर्भाव को वे समझ जाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें गहरी मित्रता थी। दूसरा है मिलजुल कर रहने की भावना। उनमें मिलजुल कर रहने की भावना थी। वे आपस में मिलजुल कर रहते थे और मिलजुल कर ऐसे रहते थे। मिलने जुलने का भाव क्या है कि वे जब हल में जोते जाते थे, गाड़ी में जोते जाते थे, पानी खींचने के लिए जब जोते जाते थे तो वे चाहते थे कि हमारे दोस्त कंधे पर बोझ कम पड़े, उनका भी बोझ मेरे ही कंधे पर आ जाए, जिससे उनको कोई परेशानी न हो, वे आनंदपूर्वक इस काम में अपना योगदान कर सकें। तीसरा, निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती में निस्वार्थ परोपकार की भावना थी। जब काजी हाउस में बंदी बनाए गए थे उस समय उनके साथ उनसे पहले भी और जानवर उस काजी हाउस में बंदी थे। दिन भर वे इंतजार करते रहे, लेकिन खाने के लिए ना एक चारा आया, एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया, पानी भी नहीं उन्हें पिलाया गया। ऐसा अपमान, ऐसा निरादर वे अपने जीवन में पहली बार देखे थे। इससे उनके मन में उस अत्याचार के प्रति विरोध की भावना पनपी, उमड़ पड़ी। वे इसे नहीं सह सके और वे बाड़े की कच्ची दीवार को गिरा देना चाहते थे। हीरा अपने सींग के जोरदार टक्कर से उस बाड़े की दीवार को गिरा रहा था। तब तक उनके हाजिरी लेने के समय हो गया था और एक हाजिरी लेने वाला व्यक्ति वहां आया। यह उसके उज्जड़पन को देखकर वह उस पर कई डंडे बरसाए और मोटी रस्सी से बांध दिया। उसके चले जाने के बाद कुछ देर के बाद गया जो काम पूरा नहीं कर पाया, उसका मित्र अभी वह
स्वतंत्र था। उस बाड़े में उसे बांधा नहीं गया था। वह कहा, मित्र अफसोस मत करो, मैं तुम्हारे इस अधूरे कार्य को पूरा कर दूंगा। और वह अपने जोरदार टक्कर से बहुत प्रयास करने के बाद, प्रयास करते करते दीवार को गिरा दिया। और दीवार को गिराकर जो बंदी बनाए गए पशु थे उनको जीवन दान दे दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। चाहता तो वो भी स्वतंत्र ही था, बंधा नहीं था। वह भी गया को छोड़कर जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं। वह अपने मित्र को छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। वह वहीं बैठ गया, उसके रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास करते करते भी वह रस्सी को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। और 3 घोड़ियों को, भैंसों को, बकरियों को, गधों को वे बाड़े से मार करके, घोड़ियों गधों को तो मार करके भगा दिया। इस तरह उनसे कोई स्वार्थ नहीं था, उन पशुओं से उनका कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन उनके मन में खुशी थी कि चलो मेरे चलते 10-12 पशुओं की जान तो बच गई, वे आशीर्वाद तो देंगे। अर्थात उनमें निस्वार्थ परोपकार की भावना थी। नारी जाति का सम्मान उनके अंतःकरण में भरा पड़ा हुआ था। छोटी बच्ची, भैरव की बेटी, गया की भतीजी की सौतेली मां उसे बहुत उत्पीड़न कर, उसका बहुत उत्पीड़न करती थी, उसे पीड़ित करती थी। इस बात को वह जानकर भी मोती तो कहा उसे सिंह से उठाकर फेंक देते हैं, परंतु हीरा कहा, क्या भूल जाते हो, नारी पर सिंह चलाना वर्जित है, हमारे जाति का धर्म नहीं है। वे नारी जाति का सम्मान करना जानते थे, उनमें नारी जाति का सम्मान के प्रति भावना थी। स्वतंत्रता प्रियता कहानी के अंतर्गत कई जगह देखी गई। सबसे पहले गया के घर जब हीरा मोती आते हैं, उनकी आजादी छीन जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको रूखा सूखा चारा डाला जाता है, जबकि अपने स्वामी के यहाँ इस तरह का आदर वे कभी नहीं देखे थे। उस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए वे प्रयास किए, उनके घर से भागने का प्रयास उन्होंने किया। अर्थात गया के घर से, काजी हाउस से, और काजी हाउस से नीलाम होने के बाद बालिक के हाथों से वे आजाद होना चाहते थे। उनके हाथों में रहते हुए भी वे आजादी के लिए प्रयास नहीं छोड़े, और आजादी का प्रयास करके, संघर्ष करके वे उनके हाथों से मुक्त हो गए, और जिस आजादी को वे पाना चाहते थे वे छुरी के घर चले आते हैं, अपने स्वामी के घर चले आते हैं, उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है। इससे यह पता चलता है कि वे स्वतंत्र प्रिय थे, स्वतंत्रता के लिए उनमें प्रियता भरी हुई थी।
हीरा कहता है, नहीं भाई, यह भूल जाते हो कि सिंह चलाना हमारे जाति का धर्म नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि वे स्वतंत्रता प्रियता और धर्मपरायणता भी उनमें पूर्ण रूप से भरी हुई थी। अर्थात इसका कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसे नीति विषयक मूल्य हम प्राणियों में होना आवश्यक है। हमें अपने नीति विषयक भावनाओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हम इसी कहानी के चौथे पद को ध्यान से आप देखें। चौथा पद में है कि दो भाइयों की कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ या मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अर्थात यह हम जानते हैं कि गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय माना जाता है। संसार के लोग अगर किसी को मूर्ख का दर्जा देना होता है तो उसे गधे कहते हैं। इसलिए वह स्वभाव से ही मूर्ख है, परंतु लेखक उसे मूर्ख नहीं मानता। वह कहता है कि वह मूर्ख नहीं है। क्यों? वह तो यह दिखाना चाहता है कि जिसे हम मूर्ख कहते हैं उसके अच्छाई को हम सही ढंग से जान नहीं पाए। प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, उसके स्वाभाविक विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को वह कहता है कि वह तो सरल है, सहनशील है। इसीलिए उसकी उपाधि, उसकी तुलना, उसकी बराबरी लेखक ऋषि मुनियों से किया है। ऋषि मुनियों में जो जो गुण होते हैं, शायद गधे में वे सारे गुण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गुण? वे गुण सामान्य लोग सुख में उन्मत्त हो जाते हैं, दुख में विषाद से भर जाते हैं, हानि होने पर वे दुखी हो जाते हैं, लाभ होने पर वे उछलने कूदने लगते हैं। विषम परिस्थितियों में उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। क्या करें क्या न करें, ऐसा वे विमूढ़ जैसे हो जाते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़ता की छाप उन पर सहज ही देखी जाती है। परंतु गधे में यह सारे गुण भरे हुए हैं, जैसे कि ऋषि मुनियों में होते हैं। ऋषि मुनि ना कभी हानि पर दुखी होते हैं, ना लाभ में उनमें उमंग उमड़ता है। वे सुख में और दुख में एक जैसे बने रहते हैं। ठीक वैसे ही विषम परिस्थिति में भी उनके चेहरे पर कोई इसी प्रकार की रेखा उभरती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। वे धैर्यवान होते हैं, हर स्थितियों को वे सहजता से सहन कर लेते हैं। वे अपने उस लाभ में या खुशी में अहंकार से गर्वित नहीं होते, उनमें अहंकार की भावना नहीं जगती है। ये सारे गुण तो गधे में देखने को मिलता है। क्या इस गुण को हम क्यों नहीं परखते कि ऐसे विचार और ऐसे स्वभाव को देखकर हम उसे मूर्ख
गधा, चाहे कोई भी परिस्थिति उसके सामने हो, उसको अच्छा भोजन मिलता हो, सड़ा गड़ा उनके खाने के योग्य भोजन नहीं है, तो भी वे दुख का अपना चिन्ह प्रकट नहीं होते देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें एक सरल और सहनशील की अर्थ के तरफ लेखक ने संकेत किया है। धन्यवाद।